अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल देके आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा तो फिर मैं आप लोगों को ये वाली बात कह दे रहा हूं कि अभी आप लोगों के पास बाइंग का मौका इसलिए है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने इनमें से लो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आके ट्रेड कर रहे हैं। और अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो अब गिरते इंटरेस्ट रेट ने इन सारे स्टॉक्स को बढ़ने का मौका दिया है। तो अब इन स्टॉक्स में ना आप लोग शार्प अपवर्ड देंगे, यानी कि अब इन सारे स्टॉक्स में ना आप लोगों को अच्छा काम होता है वो दिखाई देगा, यानी कि बाइंग सेलिंग भी चलेगी। ज़्यादातर लोग लो रेट्स पे इनको बाय करके ना हाई रेट पे सेल करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा और आप लोग वेटिंग पे थे ना कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दिएगा ताकि फिर हम इनको बाय करेंगे लेवल्स को देखते हुए, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना लेवल्स दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूं। तो इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोज ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो वो सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त जा रही है। उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स को तो अपर कैप भी लग रहे थे। उस तरह से ये स्टॉक्स में भी ना तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। तो लाजमी इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना आप लोग एंट्री मारिएगा, इसलिए कि ज़्यादातर ना बिग प्लेयर्स जो कि चलाते हैं ना मार्केट को, ज़्यादातर लोगों को यही कहना है कि उन्हीं लोगों की वजह से मार्केट चलती है, यानी कि प्राइस की एप्रिसिएशन भी होती है। और ज़्यादातर न्यू रेट्स आते ही बिग प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम बनते हैं स्टॉक से, स्टॉक ना अपने लेवल्स को ब्रेक करता है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है। तो ये सारे स्टॉक्स भी इस तरह से ही है, यानी कि अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो फिर तो ये स्टॉक को ना आप लोगों को बेचने का मौका मिलेगा, यानी कि हाई साइड पे। तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मंथ की वेटिंग कर लेनी होगी इनको बाय करके, ऐसे कि 1 से लेके 2 मंथ की अगर आप लोग वेटिंग कर लेते हैं ना तो फिर ये स्टॉक तो अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को दे आएंगे बढ़ते हुए। तो इन स्टॉक के मजबूत लेवल कौन से बनते हैं, और अगर ये बढ़ते हैं तो इनके रेजिस्टेंस एरियाज कौन से बनते हैं, और अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ रही है तो जो इंडेक्स बढ़ नहीं पा रहा है ना, तो इंडेक्स तो अपने रेजिस्टेंस एरिया जो कि 81-82 का बना हुआ है ना, इस लेवल को जैसे ही इंडेक्स ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स, यानी कि जैसे ही इंडेक्स के स्टॉक्स में काम अच्छा होगा ना, जिसका थंबनेल मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूं। तो कुछ दिन पहले की वीडियो मैंने अपलोड करी है, मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो अगर किसी को बाय करना हो तो वो इसके लिए इस थंबनेल की वीडियो को वॉच लाजमी कर ले। 2 दिन पहले के मैंने अपलोड करी है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे कि 4 से लेकर 6 मंथ के लिए, क्योंकि सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में और तेजी से कंपनीज ने अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं और बढ़ा रही हैं। अब जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए इनके लेवल्स देख लीजिएगा और इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये भी फिर इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लीजिएगा। प्लेयर्स जब भी एंटर होते हैं ना तो वो तो आप लोगों को पता होता है कि फिर उसके बाद तो मार्केट बढ़ेगी, यानी कि मार्केट तेज होगी, तभी तो बायर्स प्लेयर्स ट्रेडर्स ना मार्केट में एंटर होते हैं। क्योंकि उन लोगों को दिखाई दे रही होती है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अभी डिप पे ट्रेड कर रहे हो, खास सारे वैल्यूएशन है इन स्टॉक्स में, तभी तो फिर स्टॉक्स में एंट्री मारते हैं, यानी कि स्टॉक को हर लेवल पर बाय करते हैं। फिर स्टॉक तेजी से अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके उससे भी ऊपर निकलता है। अब वो ट्रेडिंग वाली कंपनी का स्टॉक हो या वरना वो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का स्टॉक हो, लेकिन आप लोगों को मैं उन्हीं स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ जो कंपनीज ना अर्निंग्स में, यानी कंपनीज ने अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही हैं। और अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इस गिरते इंटरेस्ट रेट से भी ना वो सारी कंपनीज तेजी से बढ़ेंगी, जैसे कि पीएसओ है, पाकिस्तान रिफाइनरी, जिन कंपनीज पे कर्जा है, जिन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए हैं, तो वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो फार्मा के स्टॉक्स हो, रिफाइनरी के स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हो, फूड के स्टॉक्स हो। फूड के स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को टॉम सीएल की श्योर बाय कॉल दे रहा हूँ, और यही वो ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है जिसका मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन दिखाता हूँ एनालिसिस, कि अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करे। सिर्फ ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरता है तो फिर ना गिरते हुए जो इसका बनता है ना मजबूत लेवल, यानी कि मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि इस लेवल के पास ना टॉम सीएल आ सकता है। वो इसका बनता है 36 रुपये से लेकर ना 38 रुपये तक का, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर जैसे ही सपोर्ट लेवल से उठेगा ना फिर तो ये अपने सारे रेट्स और सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना इससे पहले वाली वीडियोस में, कि लाजमी आप लोगों को स्टॉक को बाइंग ऑन डिप पे एक्यूमुलेट करते रहना है, क्योंकि एकदम तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। फिर इस तेज़ी में अगर आप लोगों ने लो पे स्टॉक बाय कर रखे होंगे, किस तरह से मैंने आप लोगों को आगा स्टील की बाय कॉल दी थी ना, कि आगा स्टील को आप लोग बाय करें 9.5-10 रुपये के, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फिर कितना तेजी से ये स्टॉक निकला और अगेन इसने बढ़ते हुए, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ये स्टॉक गया है। लेकिन ये सिर्फ गिर रहा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, इसको भी सेल मत करिएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर ये स्टॉक नीचे आता है ना आगा स्टील का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, इसमें एकदम अपवर्ड आया, यानी कि एकदम तेजी से ये स्टॉक बढ़ा। और देखा है तो ऑलमोस्ट अगर किसी ने डिप पे 8.5-9 रुपये के रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके एक्यूमुलेट करा होता तो फिर तो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ये स्टॉक ना
100% डबल कर चुका है। अब ये गिर रहा है तो गिरते हुए तो आगे स्टील ना यहाँ तक तो आ सकता है, जो कि इसका 12 रुपये से लेके ना 12.5 रुपये तक का मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो लॉटे केमिकल्स लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। लॉट कैम को भी आप लोग बाय कर सकते हैं, इसलिए कि ये स्टॉक तो अभी ना कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं और ये लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि जो इसका बनता है ना लॉटे केमिकल का मजबूत सपोर्ट लेवल, वो इसका ऑलमोस्ट यही बनता है, जो कि इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक का सपोर्ट लेवल था 12 रुपये से लेकर ना 13 रुपये तक का। क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि जो मुझे अच्छे से याद है ना, मैंने आप लोगों को साल बाद इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी है, क्योंकि उस वक्त तो ये स्टॉक ना उठा था। मैंने आप लोगों को किसी भी वीडियो में इस कंपनी के स्टॉक का लॉटे केमिकल का बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रहा इसलिए कि अब इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारने का और बाइंग करने का मौका है। क्योंकि ये स्टॉक गिर के लो पे आ रहा है, तो लो पे आते हुए इस कंपनी के स्टॉक को अगर ये आता है 12 रुपये के रेट्स पे, 12 साढ़े 12 रुपये तक ये अगर गिरता है तो इन रेटों पे आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग अपने माइंड में ये रखना है कि ये इसका सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल के पास अगर ये आता है तो हम इसको एकोमुलेट करेंगे, क्योंकि 2 से लेके 3 मंथ या ये यार एंड तक ना ये स्टॉक उठेगा, यानी कि ये 20 रुपये से भी ना ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड GATM, ये स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहा, हमने इसको बाय कर रखा है, हमें लॉस हुआ, हम क्या करें, इसको सेल करें या होल्डिंग कर लें। तो जो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ना एक बात यही कही थी कि आप लोग कम से कम इस कंपनी के स्टॉक को बाय तो कर रहे हैं, लेकिन होल्डिंग करनी है 1 से लेकर 1.5 साल के लिए। क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर जैसे कि गुल अहमद हो गया या सिटी फार्मा हो गया, CPHL, तो ये इस तरह के स्टॉक्स है कि जैसे ही बायर्स की इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री होगी ना और प्लेयर्स जैसी वॉल्यूम रखते देख के चढ़ेंगे तो फिर तो ये स्टॉक ना बढ़ेंगे। लेकिन ये सारे मैं आप लोगों को वो स्टॉक बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोगों को मैं श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। अगर आप लोग इन्हें सेल करेंगे तो फिर तब आप लोगों को लॉस होगा। ये सारे वो मजबूत शेयर्स हैं ना कि ज़्यादातर लोगों ने, जब इंडेक्स था ना बड़ा 23 से 60,000 से इंडेक्स गया तो ऊपर 65, 68, 70, तो बढ़ते इंडेक्स पे ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा था और फिर प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। यानी कि जैसे ही ये स्टॉक 23-24 रुपये के रेट्स पे गया था, गुल अहमद की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो मैंने आप लोगों को सेलिंग का कहा था, यानी कि मैंने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा था लो पे, और फिर मैंने हाई रेट्स पे ना इसको सेल का कहा था। तो फिर तो तब ज़्यादातर लोगों ने मेरी बातों पे अमल करा, क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे थे और कमेंट्स करके मुझे बता रहे थे कि हमने आपकी इस वीडियो को वॉच करा, हमने आपकी इस वीडियो को वॉच करा। लेकिन मैं अब जो वीडियो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ ना, तो उसकी टाइमिंग तो मैंने 10:08 की ना कर दी है। तो लाजमी इस टाइम पे अपलोड की आने वाली वीडियोस को वॉच करें। देखिए इससे फ़ायदा ना आप लोगों को हासिल होना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मैं किन रेट्स पे आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, मैंने किन रेट पे आप लोगों को स्टॉक की सेल कॉल दी है। तो बाइंग सेलिंग करके भी पैसे अच्छे कमा सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर आप लोगों को ना पता हो कि एंट्री हमें कहाँ मारनी है और हमें एग्जिट कहाँ पे होना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को होल्डिंग करनी है तो फिर तो आप लोग PPL है, SNGP है, तो ये सारे मजबूत शेयर्स, इनकी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना अपडेट करके भी बाय कॉल्स दे रहा होता हूँ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में भी आप लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ज़्यादातर लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ था कि नेटसॉल का लाजमी ना हमें बता दिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को नेटसॉल की ना इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन ये स्टॉक को फिर ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स ने एक्टिव होकर सेल करा, यानी कि रिवर्स करा है, तभी तो ये स्टॉक गिरे पे गिरे आ रहे हैं। लेकिन अभी गिर रहा है तो गिरते हुए जो लेवल इसका बनता है ना, जो कि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। मैंने आप लोगों को इन लेवल्स पे इसकी बाय कॉल दी थी मई का मंथ 2024 ईयर, इसी ईयर की बात करो, मई के मंथ में उस वक्त तो 122-124 रुपये के रेट पे था। लेकिन जब ये स्टॉक था ना गिरा, तो ये इस लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया था, जो कि इसका 133-134 रुपये तक का रेट था। तो मैंने आप लोग यहाँ पे भी कहा था कि 15-20% तक का प्रॉफिट रख के इस कंपनी के स्टॉक को सेल करिएगा, लेकिन सेल मस्ट कर दिएगा। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने होल्डिंग करे रखा, ये समझते हुए कि ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब ये और करने वाले ही लोग ना फंस के रुके हुए हैं, अब हमें लॉस हो रहा है, अब हम क्या करें। तो अब तो गलती ना आप लोगों की है कि मैंने आप लोगों को जो लेवल्स दिखाए थे उन लेवल पर आप लोगों को बाय करके ना, जो लेवल मैंने आप लोगों को सेलिंग के दिखाए थे, तो आप लोगों को उन लेवल पर ना स्टॉक को सेल करके निकल जाना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं करा है तो फिर तो गलती आप लोगों की है, तो आप लोगों को इस मार्केट में लॉस नहीं होगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा लोग फिर फंसे वॉल्यूम बनते हैं स्टॉक में, ऐसे कि क्लाउड है या स्पेल है, इस तरह के शेयर्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी ये समझते हुए कि हमें तो ज़बरदस्त गेन होंगे। मैंने ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को स्पेल, क्लाउड, इस तरह के स्टॉक बताए थे कि आप लोग लो पे बाय करें, हाई पे सेल करें, लेकिन फंसना इनमें नहीं है। कॉसम, WTL, जिसमें भी यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली लगते तब है अब कोई भी यानी कि न्यूज़ आके लगती है या वो न्यूज़ मैंने आखिर में आके ना रियलाइज़ हो कि वो तो न्यूज़ रियल थी नहीं, यानी कि ऐसी।
रूमर थी, अफवाह थी, तो फिर से तब वो स्टॉक बढ़ता है यानी कि ऊपर निकलता है, लेकिन फिर एंड में उसका रिजल्ट आता बुरा है, यानी कि फिर लॉस लोगों को होता है। अब PASL है, ये देखें डिफॉल्टर में कंपनी है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक उठ रहा है और वॉल्यूम देखें 7 करोड़ तक का, इससे ऊपर का काम हो गया, यानी कि 7.5 करोड़ तक के इसमें वॉल्यूम बने हैं। तो ज़्यादातर लोग फंसेंगे इस तरह के शेयर्स में। कॉसम में देखिए प्रॉफिटिंग आई है, FC ये स्टॉक भी उठ रहे हैं, पेस उठ रहे हैं, तो ये सारे वो शेयर्स हैं। अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, तो फिर तो आप लोग पैसे अच्छे कमा लेंगे, क्योंकि SLGL मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी का स्टॉक का कहा, और मैं आप लोगों को अभी खास तौर पर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि जो लेवल्स मैं आप लोगों को SLGL के दिखा रहा हूँ ना, ट्रेडर्स के लिए बेसिकली बाय कॉल ये दी जा रही है। तो लास्ट में ट्रेडर्स इस वीडियो को अगेन पीछे करके वॉच करिएगा, क्योंकि जो मैं आप लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना SLGL के, वो इसके ये बनते हैं, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में एंटर है। 2-2.5 करोड़ तक का काम भी हो रहा है, और करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम किसी स्टॉक में बनना, तो वो तो साफ जाहिर यही कर रहे होते हैं कि इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, तो ये तो और उठेगा और ये ऊपर जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग करके पैसे कमा के इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इसमें से निकलना है, लाजमी निकलना है। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग फंसे, आप लोगों को लॉस हो। अभी तो ये 19.5-20 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो मुझे देख के लग रहा है ना, ये स्टॉक 30 रुपये से ऊपर जाएगा, यानी कि 30 रुपये का टारगेट माइंड में लाजमी रख लें। आप लोग इसको बाय कर लें SLGL को, लेकिन फिर 30 रुपये के रेटों पे लाजमी सेल करना होगा। ये इसका न्यू रेट है, लेकिन फिर लाजमी आप लोगों को लगा लेना है स्टॉप। ये अगर आप लोग करंट रेटों पर बाय कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है स्टॉक है, लेकिन बिल्कुल मैं जिस तरह से टेक्निकल्स को देख रहा हूँ ना, तो टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक है, और ज़रा सी और मजीद वॉल्यूम इसमें लगते हैं ना, तो फिर तो वॉल्यूम को देखते हुए ना ये स्टॉक मजीद उठेगा, यानी कि अपर कैप तक जाएगा और अपर कैप तक काम होगा। लेकिन इसका बना हुआ है मजबूत सपोर्ट लेवल, क्योंकि इसका बनता है 17 रुपये 80 पैसे या 17 रुपये 50 पैसे का। तो अगर SLGL 17 रुपये के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर तो लाजमी इसको सेल करना बनता है। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि ये लेवल्स बनते हैं ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ट्रेडिंग करके ना ये स्टॉक जिस तरह से दूसरे स्टॉक बढ़े और कितना तेजी से ऊपर गए, तो ये भी ऊपर जाएगा। तभी तो ये स्टॉक कितना लो पे था, यानी कि 9 रुपये पे था, और 9 का ये 18 हुआ, 18 का 20, 20.5 रुपये हुआ, तो अभी भी ये उठेगा, यानी कि इसमें और मजीद उठान आना बाकी है। और इस तरह के उठान वाले स्टॉक्स को आप लोग बाय करा करें, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें अभी आना बाकी हैं और इंडेक्स को मजीद बढ़ना है, यानी कि पॉइंट्स और गेन होंगे। पर ऐसा ना आप लोग सोचते रहें कि हम कौन से स्टॉक को बाय करें और कौन से स्टॉक को कहाँ सेल करें। तो इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखिएगा। तो ये सारे स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी इसीलिए, और ख़ास तौर पर मैंने ट्रेडर्स को जो बाय कॉल दी भी है ना स्टॉक की, जो ट्रेडर्स को चाहिए कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें अगेन पीछे करके, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो वो कहाँ बाइंग करना बनती है और कहाँ सेलिंग करना बनती है। फ्लाइंग सीमेंट की बात कर लेता हूँ और ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक बेस्ट है, खास तौर पर ट्रेडर्स पैसे अच्छे कमा सकते हैं। प्रॉफिटिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, तो 16 रुपये के रेट्स पे ऑलमोस्ट ये आके ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल की इसके बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है, लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हुआ, जिस कंपनी की अर्निंग जाहिर सी बात है गिरेंगी, सपोर्ट ये ले सकता है इन रेटों पे, यानी कि 15.5 से लेके 15 रुपये तक के। अगर ये 15 रुपये के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर तो मजीद तेज़ी से गिरेगा और ये यहाँ आके रुकेगा, यानी कि 13 रुपये तक का इसका एंड है। 13 रुपये का सपोर्ट लेवल ये नहीं ब्रेक कर सकता मैंने, तभी तो अगेन आप लोगों को ये वाली बात कही कि इस तरह के स्टॉक्स में ही आप लोगों की डबल होगी इन्वेस्टमेंट, और इस तरह के स्टॉक्स में ही पैसा बनता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने कमाया लाखों में इस तरह के शेयर्स को बाय करके। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोज़ ना बर वक्त पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।